ओ ओ गुकार गुण संयुक्त रुकार रूप लक्षण सकारण्याक्षाशयं ब्रह्म नित्यम् गोरक्षनाथं नमो नमस्ते। ओम गोरक्षः शिव अवतार तिहु लोक के योगेश्वर वंदन करु हे महासिद्ध मेरे अपराध क्षमा कर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके जीवन को अपना परम सानिध्य देने वाले साक्षात शिव अवतार तीनों लोक के योगेश्वर और सभी के दुखों को हरने वाले महासिद्ध ऐसे भगवान महायोगी शिव गोरक्षनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जिनकी कृपा से हमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग प्राप्त हुआ, ऐसे नाथपंथी योगी हमारे सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। और जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हमारा मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन अनमोल है, मनुष्य जीवन देवताओं के समान है। इसलिए हम सब मनुष्य भाग्यशाली है कि हमें परमात्मा की कृपा से जो जीवन मिला है वह जीवन का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म की महत्ता विशेष है। इसलिए मनुष्य जन्म के लिए साधु संतों ने, मुनियों ने उसके विषय पर अनेक गहन चिंतन किए हैं। और यह गहन चिंतन अगर हम समझे और सोचे तो हमें ये मानना चाहिए
कि जो हमें मिला है यह देह इतना दुर्लभ है कि जिसका उपयोग करते हुए हम हमारे जीवन को देवत्व तक पहुंचा सकते हैं। उसका साधना मार्ग में उपयोग करते हुए हम हमारे जीवन को शिवत्व तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नरतन सम कवनीय देही जीव चराचर जाचत ते ही नरक स्वर्ग विसर्ग निशैनी, कि यह जीव जो मनुष्य जन्म हमें मिला है यह मनुष्य जन्म अनमोल है और हमारा पूरा जीवन सभी जीव यह मनुष्य जीवन की ही वंदना करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को भी कार्य करने के लिए मनुष्य देह धारण करना पड़ा। और जैसे हम जन्म लेते हैं ठीक वैसे ही प्रभु राम ने भी जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, परशुराम जी ने भी जन्म लिया, बुद्ध ने भी जन्म लिया। मैं परमात्मा हूं, मैं सृष्टि का कल्याण करता हूं, यह साबित करने के लिए भी उन्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ा है। बिना मनुष्य जन्म लिए परमात्मा भी यह साबित नहीं कर सकते कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा को परमात्मा साबित करने के लिए भी मनुष्य अवतार लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीव चराचर जाचत ते ही, कि यह जीव किसकी वंदना करता है? जो दिखाई दे उसकी वंदना करता है। यह जीव किसका अनुभव कर सकता है? जो उसके संसर्ग में आए उसका अनुभव कर सकता है। यह जीव किसको प्रेम कर सकता है? जो देह के रूप में हो उसी को प्रेम कर सकता है। इसलिए हम सब श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, श्री राम को धर्म की मर्यादा के रूप में देखते हैं, भगवान शिव को कर्पूर गौरम करुणा अवतारम के रूप में हम देखते हैं। लेकिन कैसे? जब उन्होंने मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य श्रेणी में शरीर लेके प्रकट हुए और मनुष्य समाज की मर्यादा रखते हुए जब उन्होंने अपने जीवन का आचरण किया, हमने देखा, हमने अनुभव किया, हमने समझा, और उसके बाद यह जीव वही शरीर की वंदना करता है। आज दो हाथ जोड़ के हम किसको प्रणाम करते हैं? यह देह को प्रणाम करते हैं। हमारा सामने कोई आ जाए तो राम राम किसे कहते हैं? हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को, और यह देह को कहते हैं। दो साधु संत मिल जाए तो नमो नारायण किसे कहते हैं? जिसने तपश्चर्या करके अपने जीव को शिवत्व तक पहुंचाया, ऐसे यह देह को कहते हैं। यानी वंदन किसे किया जाए? तो देह को किया जाए। और इसलिए साक्षात शिव ने भी मनुष्य जन्म लिया, और शिव ने जो मनुष्य जन्म लिया वो दुनिया माने या न माने, लेकिन मेरा ज्ञान मानता है, मेरा अनुभव कहता है, मेरा अंतःकरण कहता है कि जब शिव ने मनुष्य जन्म लिया वो जन्म गोरख के रूप में, गोरखनाथ के रूप में था। इसलिए गोरक्षनाथ को हम समझ पाए, उनके जीवन का आचरण हम अनुभव कर पाए, और उनकी लिखी हुई यह वाणी को हम आज आत्मसात कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए
कि जहाँ देव को भी मानव बनना पड़े अपना देवत्व साबित करने के लिए, तो यह जीव, सृष्टि के सभी जीव हाथ जोड़ के जिसकी वंदना करते हैं, वो वंदना ये मनुष्य देह की करते हैं। और इसलिए कहा गया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग विषयनी, कि जो मनुष्य जन्म सीढ़ी है, स्वर्ग की भी सीढ़ी है, खराब कर्म करे तो नरक की भी सीढ़ी है, और योग साधना करे तो अपवर्ग यानी मोक्ष की सीढ़ी है। स्वर्ग पाना है, नरक में जाना है, या मोक्ष तक पहुंचना है, तो उसकी एक ही सीढ़ी है, मनुष्य देह। किसी प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता, किसी जंतु को मोक्ष नहीं मिलता, किसी वृक्ष को मोक्ष नहीं मिलता। प्राणी हो, जंतु हो, वृक्ष हो, या ऐसे जो जीव हो जो हमें आज दिखाई नहीं देते, ऐसे सृष्टि के 84 लाख जीव हो, फिर भी उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, उन्हें स्वर्ग भी नहीं मिलता। उन्हें जो मिलता है वो अज्ञात जीवन मिलता है, यातना भरा जीवन मिलता है, जिसे हम नरक कहते हैं। तो मोक्ष किसे मिलता है, स्वर्ग किसे मिलता है? तो स्वर्ग 84 लाख योनि में से एक ही योनि को मिलता है, और वह है यह मानव देह को मिलता है। यानी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव को मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। और इसीलिए अंत में कहा है कि ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, कि ये जीवन ही ऐसा है जिसमें हमें वैराग मिल सकता है। हमारा स्वभाव वैराग की ओर जा सकता है, हमारे जीवन में भक्ति का प्रागट्य हो सकता है, और वैराग और भक्ति ज्ञान जो हमें प्राप्त होते हैं वो दूसरों के जीवन को भी शुभ कर देते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि यह जीवन खुद के लिए तो कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। आपके घर पर कोई भिखारी आए और आपके पास आके रोटी मांगे, तो ये मनुष्य देह है, इसीलिए हम उसे समझ सकते हैं कि द्वार पे जो आया है वो भूखा होगा, उसकी परिस्थिति ऐसी होगी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती होगी। ये मनुष्य देह है, तो हमारे अंतःकरण में करुणा का प्रादुर्भाव हो सकता है, और जब करुणा का प्रादुर्भाव होता है तो हम हमारे घर में जो बनाई हुई रोटी है उसमें से 2 रोटी उसे दे सकते हैं। हमारे घर तक कोई आएगा मांगने के लिए, ये सोच के हम कभी नहीं बनाते, लेकिन जब कोई अनायास आ जाए और हमें उसे देख के समझ के जब करुणा पैदा हो जाए, तो हम हमारी बनाई हुई 2 रोटी में से उसे 2 रोटी दे देते हैं। कोई दुखी आ जाए, कोई रोगी आ जाए, तो हम हमारी जेब में जो पैसे रखे हैं उसमें से कभी कभी 5 रुपये उसे दे देते हैं। क्यों देते हैं? यह मनुष्य देह के कारण हमें संवेदना होती है, हमें अनुकंपा होती है, और उसी के कारण हम कर्म कर लेते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जब यह मनुष्य जीवन का किसी के लिए उपयोग हो जाए, यह मनुष्य जीवन का किसी के लिए त्याग हो जाए, तो ये मनुष्य जीवन कल्याणकारी बनता है। तो आप सोचिए कि यह मनुष्य जीवन से क्या कुछ हो सकता है, यह मनुष्य जीवन हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, यह मनुष्य जीवन कितने जीवों का जीवन बन सकता है। अगर सोचेंगे तो मैं मानता हूं कि जीव चराचर याचत ते ही, हम सब उसकी वंदना करेंगे, हम सब
उसकी ही इच्छा करेंगे कि हर जन्म में हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो। इसीलिए आज की जो विचार गंगा है, यह विचार गंगा गोरखबानी के रूप में मैंने ब्रह्म मुहूर्त में आपके सामने रखी है। महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी की ये विचारवाणी हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है, हमारे जीवन को एक योग्य और योग्यतम पद तक हमें पहुंचाती है। और उसका एक ही कारण है कि शिव ने मानव अवतार लिया। यह मानव अवतार कोई साधारण अवतार नहीं था, अयोनि संभव अवतार था। जो शरीर प्रकट हुआ वो गोरक्षनाथ जी के नाम से जाना गया। गोरक्षनाथ जी को अपने भीतर से दुनिया को ज्ञान देने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ी, और वह गुरु, अज्ञान के तिमिर हटाने वाले गुरु योगी मच्छिंद्रनाथ जी थे, जिन्होंने गोरक्षनाथ जी को दीक्षा दी और गोरक्षनाथ जी के द्वारा यह पूरे जगत को गोरखबानी के रूप में योग का, धर्म का, अध्यात्म का, क्रिया योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्पों के ऊपर बैठ के रस चूस लेती है, यह रस को मधुमक्खी खाती नहीं, किसी एक पेड़ के ऊपर जाके, कहीं जाके उसे संचित करती है, उसे संग्रहित करती है, और वह मध जब परिपक्व हो जाए तो वो उसे छोड़ के चली जाती है, और वही मध के रूप में, औषध के रूप में हमारे आरोग्य के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो यह शहद आरोग्यप्रद बन जाता है, कल्याणकारी बन जाता है। ठीक वैसे ही योगी मच्छिंद्रनाथ जी ने पूरे जीवन पर्यंत तपाचरण किया, योगाचरण किया, और अपने आचरण से यह दुनिया को तप मार्ग सिखाया। लेकिन उनमें जो ज्ञान था, यह मौन ज्ञान की वाचा गोरखनाथ जी के शब्दों से हमें प्राप्त हुई। यानी योगी मच्छिंद्रनाथ जी ने ज्ञान को संचित किया, और यही ज्ञान शब्दों के रूप में, जैसे हमें पूरा शहद मिल जाए, वैसे शब्दों के रूप में गोरक्षनाथ जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, और वो शहद है गोरखबानी। गोरखबानी ऐसी वाणी है जो हमारे जीवत्व को शिवत्व तक पहुंचाए। इसलिए पिछले 2 गुरुवार से मैंने जो बातें की वो चिंता के विषय पर थी। आज की जो चर्चा है, यह चर्चा मन के विषय में भी है, चित्त के विषय में भी है, और योग के विषय में भी है। और उसका एक ही कारण है कि हमने अब तक गोरखबानी के माध्यम से चिंता का निर्मूलन कैसे किया जाए वो ही समझा। लेकिन चिंता कहाँ से पैदा होती है, चिंता की जन्मभूमि कौन है, उसे समझने के लिए आज की गोरखबाणी यह एक औषध है। और इसीलिए आप देखिए कि जो चिंता है हमें सताती है, हमारे जीवन को चिता तक पहुंचा देती है, हमारे मनुष्य जन्म में जो समय मिला उसे क्षीण कर देती है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे अंदर जो वृत्तियां उठती है, जिसे हम चिंता कहते हैं, जो विपरीत परिणाम लेके आती है, दुखों के परिणाम लेके वो आती है, जिसे हमने हर रोज जीवन में अनुभव किया है, लेकिन ये सोचा है
कि ये चिंता की जन्मभूमि कौन है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चिंता जहाँ से उठती है और हमारे जीवात्मा तक वो पहुँचती है, ये चिंता की वृत्ति जहाँ जन्म लेती है वो जन्मभूमि है मन। और जिनके द्वारा जन्म लेती है वो हमें जन्म देने वाला जो जनक होता है वो हमारा चित्त होता है। यानी एक भूमि है तो एक बीज है। यह बीज जब भूमि में बोया जाए जैसे वैसे हमें फल प्राप्त होते हैं, वृक्ष प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही मनोभूमि में जब हमारा चित्त कोई प्रक्रिया कर दे, वह प्रक्रिया से जो पैदा हो जाए वो चिंता हो जाती है। यानी चिंता के पीछे जो जनक है वो चित्त है, लेकिन जन्मभूमि जो कही गई है यह हमारी मनोभूमि है। इसलिए आप देखिए कि आप बाहर पड़ी हुई वस्तुओं को जब देखते हैं तो वह देखने के लिए आंखों का उपयोग होता है। कोई आपको बुलाए या कुछ कहे, यह शब्द सुनने के लिए आपको कान की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ठंडा है या गर्म ये महसूस करने के लिए हमें त्वचा की आवश्यकता पड़ती है। कड़वा स्वाद है या मीठा स्वाद है, या तीखा है या तूरा है, यह अनुभव करने के लिए हमें जीवा की जरूरत पड़ती है। सुगंध सुंदर है या कुछ खराब सुगंध है, गंदी है, यह हमें तब पता चलता है जब हम नाक से उसे सूंघें। तो बाहर जो कुछ हो रहा है उसका दर्शन हमें ऐसे लगता है हम आंख से करते हैं, कान से सुनते हैं, हमारी जीवा से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंधे की भी आंखें होती हैं, बहरे के भी कान होते हैं, गूंगे की भी जीभ होती है, यह सब तो उसको भी होता है। अगर उसे कान है, अगर उसकी आंखें हैं जैसी हमारी है, तो वह क्यों नहीं देख पाता? तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके द्वारा हम देखते हैं ये स्थूल यंत्र है। बाहर देखने के लिए परमात्मा ने बनाया हुआ एक यंत्र है, लेकिन देखा और सुना किससे जा सकता है, अनुभव किससे किया जा सकता है? तो हमारी यही आंखों के पीछे, यही कान के पीछे, यही नाक के पीछे, यही जीभ के पीछे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान तंतु है। यह ज्ञान तंतु यह सब वस्तुओं का दर्शन करते हैं। यानी आंख से जो आप देखते हैं वो आंखें नहीं देखती, मस्तिष्क के ज्ञान तंतु देखते हैं। जो आप स्वाद चखते हो वो आपकी जीभ नहीं चखती, मस्तिष्क में बैठे हुए ज्ञान तंतु उसका स्वाद लेते हैं। जो सूंघते हो उसकी सुगंध भी ज्ञान तंतु जो मस्तिष्क में बैठे हुए वो लेते हैं। यानी एक साधन है देखने के लिए, क्या हम देख रहे हैं उसका दृश्य जहां पड़ता है वो हमारे ज्ञान तंतु है। यानी आंख के पीछे भी एक आंख है, सूक्ष्म आंख, वो ज्ञान तंतु। कान के अंदर भी एक सूक्ष्म कान है, वो ज्ञान तंतु। और यही ज्ञान तंतु भले देखे या अनुभव करे, लेकिन हमने क्या देखा, क्या अनुभव किया, वो कब समझा जाए तो उसके पीछे हमारा मन होता है। जब मन ज्ञान तंतुओं के साथ इन्वॉल्व हो जाए और यही ज्ञान तंतु नेत्रों के द्वारा बाहर की पड़ी हुई वस्तुओं के चित्र को देखे, तब हमने देखा, ये हम अनुभव कर सकते हैं।
तब हमने खाया उसके स्वाद का हमें अनुभव होता है, तब हमने सूंघा क्या सूंघा उसका हमें अनुभव होता है। इसलिए आपने देखा होगा ये तीनों का संयोग हो जाता है, कर्मेंद्री का संयोग, ज्ञानेंद्री का संयोग और हमारी 11वीं जो इंद्री है ये मन का संयोग। ये तीनों का जब संयोग हो जाए तो जो हम देख रहे हैं उसे देख सकते हैं, उसे सूंघ सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रास्ते में जाते हैं, हमारी आंखें तो देखती, कई बार हमारी आंखों के सामने से 2-4 मोटरसाइकिल पसार हो जाए, बड़ी गाड़ी वहाँ से निकल जाए, हमें न सुनाई दे, हम उनके बीच में आ जाते हैं तो वो लोग हॉर्न बजाते हैं। जब हॉर्न बजा दे फिर भी हमें न सुनाई दे तो पास में आके हमें बाद में सुनना पड़ता है कि भाई दिखाई नहीं देता क्या? ये क्यों होता है? अगर आप देखते हो, अगर आप चलते हो तो आजू बाजू से जो हो जाता है हमें क्यों दिखाई नहीं देता? उसका क्या कारण है? आंख तो है, ज्ञान तंतु भी सचेत है, लेकिन ज्ञान तंतु और आंखों के साथ हमारा मन इन्वॉल्व नहीं। जब हमारा मन इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए हमें गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं, इसीलिए हमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं। जैसे हॉर्न की आवाज़ आई, किसी ने हमें पुकारा, मन हमारा ज्ञान तंतु के साथ, हमारी इंद्रियों के साथ इन्वॉल्व हुआ, हमारे कानों के साथ, तब हमने सुना। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तक मन का इन्वॉल्वमेंट हमारी इंद्रियों के साथ और हमारे कर्मेंद्रियों के साथ नहीं होता तब तक हम जो देखा है वो समझ नहीं पाते, जो सुना है उसे स्वीकार नहीं सकते। इसीलिए ये तीनों का संयोग होना जरूरी है। अब जहाँ ये तीनों का संयोग हो जाए, मन क्या करेगा? मन ने जो देखा है और जो समझा है उसे वो बुद्धि की ओर पहुंचा देगा। उसका काम बुद्धि को सौंपना है। वो हमारे भीतर में बैठी हुई बुद्धि को वो सौंपेगा। बुद्धि ने जैसे उसे ग्रहण किया, बुद्धि ग्रहण करने का काम करती है, बुद्धि ने जैसे उसे ग्रहण कर लिया वैसे बुद्धि हमारे चित्त तक उसे पहुंचाती है। और जैसे चित्त तक वो पहुंचेगा और जैसे वृत्तियां उठेगी, जो वृत्तियां उठती है वो हमारे जीवात्मा तक वो संदेशा पहुंचाती है। और हमारा जीवात्मा मन के साथ इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए हमें कभी दुख, हमें कभी सुख, हमें इच्छा, अनिच्छा, यह सब हमें वहाँ हो जाती है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि मन जो है वो ये महासागर का तल है। मन के ऊपर जो पानी है ये हमारी वृत्तियां हैं। और जब मन बुद्धि को सौंपता है और बुद्धि जब हमारे चित्त की ओर इसे पहुंचा देती है, जैसे पानी में पत्थर पड़े और तरंग हो जाए, ठीक वैसे ही चित्त के पास जब ये विषय पहुंच जाते हैं तो चित्त में वृत्तियां उठती है और ये वृत्ति उठती हुई हमारे जीवात्मा तक पहुंचती है। और हमारा जीवात्मा अभी समझा ही नहीं कि मैं परमात्मा हूं। इसे जीवात्मा क्यों कहा जाता है? ये भोक्ता के रूप में है, सब है उसका है, उसे भोगना है। मन के साथ वो इन्वॉल्व है, इसीलिए ये ऐसे सोचता है कि मुझे भोगना है, तो वो जीवात्मा है। लेकिन जब उसका भोग योग में बदल जाए, त्याग में बदल जाए, तब वही जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। परमात्मा का विकृत स्वरूप जीवात्मा और जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप आत्मा, परमात्मा। और जीवात्मा तक जब ये पहुंचे तो जीवात्मा उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है। योग्य हो या अयोग्य ये सोचता नहीं है। और ये न सोचते हुए जो भी वो कर्म करे उसे पाप और पुण्य, सुख और दुख उसे अनुभव हो जाते हैं। यह पूरा यंत्रीकरण हमारे यही देह में
सूक्ष्म रूप में पड़ा है। इसलिए आप देखिए कि जब मन बुद्धि को दे दे, बुद्धि जब चित्त को सौंपे और चित्त में जब तरंग पैदा हो जाए तो यही वृत्तियाँ उठती है। और यही वृत्तियाँ जो उठ जाती है वो कभी चिंता के रूप में, कभी इच्छा के रूप में, कभी लालसा के रूप में, कभी आसक्ति के रूप में और कभी वासना के रूप में हमारे अंदर से प्रकट हो जाती है। इसलिए हमें जो जीवन में चिंता और दुख होते हैं, ये चिंता और दुख का पिता कौन है? उसे कहा गया चित्त उसका पिता है। लेकिन चित्त जहां से बैठा हुआ है वो चित्त की भूमि क्या है? तो वह चित्त की भूमि है आश्रित भूमि, जिसे मन कहा गया है। मन है, मन के ऊपर चित्त, और चित्त के द्वारा ये वृत्तियाँ उठती हुई बाहर चली जाती है। यानी जो बाहर वस्तु दिखे, कभी उसे हम लेना चाहते हैं, कभी उसे छोड़ना चाहते हैं। हमें व्यसनों की आदत नहीं, फिर भी जब हम ट्रेन में जाए नौकरी के लिए, जब हम अप डाउन करें, तब हम जिस डिब्बे में बैठे, जहाँ बैठे, हमारे आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग संस्कारों के लोग हमारे आजू बाजू में आते हैं। हर रोज उनके साथ हमारा संपर्क हो जाता है। हम व्यसन नहीं करते, लेकिन हमारे ग्रुप में कोई होता है वो सिगरेट पीता है, कोई होता है वो तंबाकू खाता है, कोई होता है उसे जुआ खेलने की आदत होती है। हम हर रोज उसे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम इन सब से मुक्त हैं, लेकिन हर रोज हमारी आंखों से उसे हम देखते हैं। वो जो शब्द बोले, वो सभी शब्द, अपशब्द जो भी है, हम हमारे कानों से सुनते हैं। जो व्यसन है उसकी सुगंध हम नाकों से लेते हैं। हर रोज ये क्रिया होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। पहले पहले हमें उनके साथ बैठना पसंद नहीं होता था। हर रोज बैठने के कारण हम उसके आदी हो जाते हैं। पहले हमें पसंद नहीं था, व्यसनों की सुगंध पसंद नहीं थी, उनकी बातें पसंद नहीं थी। हर रोज बैठते 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 उसके हम आदी हो जाते हैं। और एक बार जब हम उसके अधीन हो गए, आदी हो गए, तो उसके प्रति जो हमारे मन में तिरस्कार का भाव है वो चला जाता है। उसके साथ हमारी मित्रता हो जाती है। बाद में हमें उन सब चीज़ों से कोई परहेज नहीं होता। धीरे 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 आंखें देखती है, ज्ञान तंतु समझने लगते हैं, और हम देखते हैं कि देखिए ये पीने से कितना मज़ा आता है, जुआ खेलने से कितना मज़ा आता है, कुछ खाने से कितनी उत्तेजना पैदा होती है, पूरे दिन की थकान चली जाती है। कौन कहता है ये गलत है? सब करते हैं। हमने किया तो क्या, उसमें क्या हो गया? धीरे 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 हमारा मन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ये सब वृत्तियों में जब हमारा मन इन्वॉल्व हो जाए तो मन ये बुद्धि को सौंप देता है कि मुझे चाहिए, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत तू जाने, लेकिन मुझे ये चाहिए। बुद्धि सोचती है और चित्त को सौंपती है। जैसे चित्त तक पहुंची वैसे वहां वृत्ति खड़ी हो जाती है, और जैसे वृत्तियां उठी वैसे वृत्तियां सोचती नहीं कि ये जो हो रहा है गलत है या सही। वृत्तियां बहिर्मुख जब हो जाए तो उसे पाने की इच्छा करती है कि ये मुझे मिले, और ये जब पाने की इच्छा होने लगे तो जीवात्मा यही पाने की इच्छा करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। और जीवात्मा के सामने जब ये प्रस्तुति की जाए और वृत्तियां बाहर जाने लगे, तब बुद्धि उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है और हमारी कर्मेंद्रियों को आदेश देती है कि ये जो हो रहा है, चलो हम भी आज उसके साथ खेले, हम भी पिए, हम भी खाए। और धीरे 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 हम उनके साथ बैठ के हमारे जीवन को भी ये व्यसनों की आदत लग जाती है। और जहाँ व्यसनों की आदत लग गई, समझ लीजिए वहाँ जीवन दुखी, रोगी, घर में कलह, हमारे जीवन में जितना भी समय है ये व्यर्थ हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये जो दुख होता है
ये जो चिंता हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में हम अकेले पड़ जाते हैं, सब साथ में होने के कारण भी, तो उसका एक ही कारण है, और उसका एक कारण है चित्त की चंचलता और मन का आवेग। ये दोनों जब तक स्थिर न किया जाए तब तक हमें जीवन में शांति और सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गोरखबाणी में अंत में कहा गया है कि सभी उपचार को छोड़े और सभी उपचार को छोड़ते हुए गुरु के ज्ञान तक पहुँचे और उसे प्राप्त करें। इन सभी से मुक्त होने के लिए हमें एक आधार की जरूरत पड़ती है, और वो आधार होता है गुरु का ज्ञान। यानी गुरु का ज्ञान मिले, मगर कब मिले? जब गुरु मिले तो। और इसीलिए कहा गया कि गुरु को खोजो, गुरु के सानिध्य में जाओ, उसे खोजो। जब गुरु मिल जाए, सदगुरु जब मिल जाए, मानवीय देह में मिल जाए, जो गुरु आपसे बोले, आपसे बात करे, आपको समझे, ऐसा गुरु जब मिल जाए, तब उसका ज्ञान प्राप्त करते हुए इन सब विषयों से आप बाहर निकल जाओ। लेकिन गुरु तक भी हम पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी अगर हमारा चित्त चंचल रहा, अगर हमारा मन आवेगों में रहा, तो कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? यानी गोरक्षनाथ जी ने यहाँ जो महिमा गाया है वो ज्ञान का गाया है कि ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। रोग को ठीक करने के लिए दवा तो लेनी ही पड़ेगी, भूख से निकलने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, जो प्यास लगी है उसे छिपाने के लिए पानी ही पीना पड़ेगा। जब आपको प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए, दूध पी के प्यास नहीं मिटती, दारू पी के प्यास नहीं मिटती। जब भूख लगी है तो खाना ही चाहिए, तब कोई और वस्तु ले ले तो उससे हमारा पेट नहीं भरता। तो जहां जिसकी आवश्यकता है वो तो पाना ही पड़ेगा। तो दुख से और चिंताओं से अगर हमें जीवन को मुक्त करना है तो ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, ज्ञान तक पहुंचना ही पड़ेगा, ज्ञान को साध्य करना ही पड़ेगा। जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है? अभी तक हमारा चित्त और हमारा मन आवेगों में है। यानी हम आते हैं शरीर से, ज्ञान तंतु के साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के बाद भी मन नहीं जुड़ता हमारा। यहाँ आते हैं लेकिन मन से नहीं आते। यहाँ जो सुनते हैं, जो सुना हुआ है उससे अपनी वृत्तियों को अंदर नहीं ले जाते। यानी सुनते होंगे लेकिन मन के साथ नहीं। जब तक आपका मन यहाँ इन्वॉल्व न हो जाए तब तक गुरु के सानिध्य में गया हुआ कुछ काम का नहीं। एक बार आसमान में बादल भरे, बरसात होने की संभावना वातावरण में फैल गई, और पूरी रात बरसात गिरी, पूरी रात बरसात हुई, पूरी रात हुई। जब सुबह हुई तब बरसात चली गई। तो जिसका घर था वो बाहर निकला और उसने मैदान में देखा कि वहाँ दो घड़े पड़े हुए थे। एक घड़ा आसमान की ओर मुंह लगाए बैठा था, ऊपर आसमान की ओर उसका मुंह था, और दूसरा जो मिट्टी का घड़ा था वो जमीन की ओर था। वो आया, उसने देखा कि बहुत पानी गिरा है, मेरे घड़ों में पानी भरा होगा। एक घड़े में पानी भरा था, दूसरे घड़े में कुछ नहीं था, खाली था। पानी इसलिए भरा था कि उसका मुंह आसमान की ओर था, तो पानी आके उसमें संग्रहित हो गया। दूसरे घड़े में पानी इसलिए नहीं भरा था कि घड़ा उल्टा था, उसका मुंह जमीन की ओर था, तो जो पानी आया वो भी बह गया। तो कारण क्या था? घड़े तो दोनों थे, बरसात तो समान हुई, उसी व्यक्ति के आंगन में हुई। व्यक्ति ने इच्छा भी रखी कि मैं पानी भर लूं, लेकिन जहां दृश्य देखा गया वहां क्या देखा गया? ऊपर मुंह वाले घड़े में पानी था जो आसमान की ओर था, उल्टा मुंह जिस पर था, जहां जमीन की ओर था, वहां पानी बह गया। तो यहीं से हमें समझना है कि हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं,
सेवा करते हैं, प्रसाद लेते हैं। अगर आपका घड़ा नीचे की ओर रहा, मन के साथ यहाँ आप न बैठे, मन के साथ आप न आए, मन से कुछ स्वीकार न करे और न सुने, या जो प्रसाद लिया है उसे मन से न स्वीकारे, तो समझ लीजिए कि ये निरर्थक हो जाएगा। गुरु कृपा की बारिश, गुरु वाणी की बारिश समान रूप से बरसती है, लेकिन बैठने वाले का अगर चित्त न हो, अगर वृत्ति न हो, मन साथ में न हो, तो जो भी ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान बह जाएगा। लेकिन जो गुरुमुखी बन के बैठता है, जिसका ध्यान गुरु की ओर है, प्रत्येक शब्दों की वाणी में जो ग्रहण करना जानता है, जो मन के साथ बैठा है, समझ लीजिए उसे आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। यानी वही पाएगा जो सन्मुख है, और वही खोएगा जो विमुख है। तो गोरक्षनाथ जी ने यहाँ कहा है कि ज्ञान चाहिए, लेकिन गुरु हो तो ज्ञान मिले। तो गुरु क्या ज्ञान देते हैं, क्या फॉर्मूला दिया गया है, क्या उपाय है? ये जो गुरु ने ज्ञान दिया है, ये ज्ञान का निर्देश महायोगी गोरखनाथ जी ने किया कि हमें वहां तक पहुंचना है, प्राप्त करना है, और वहां तक पहुंचने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, गुरु क्या ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा हम दुख और चिंता से मुक्त हो जाए। तो यहां समझाया गया है, और गोरक्षनाथ जी ने कहा है, ये विचार गंगा क्या ज्ञान दिया गया है, इसमें से निकलने के लिए यह गोरखवाणी हमें सिखाती है। तो गोरक्षनाथ जी ने यहां कहा है कि सहज पलाण पवन करी घोड़ा, ले लगाम चित्त चपका, चेतनी अस्वार ज्ञान गुरु करी, और तजो सब ठबका। अब देखिए, यहां सब रूपक के रूप में बताया गया है। ये जो यहां पूरा जो लिखा गया है, सब रूपक के रूप में। इसे आप 10 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो रूपक के रूप में, हम सरलता से समझ पाए, इसीलिए सब रूपक के रूप में लिखा गया है। और यहां जो भी कुछ लिखा गया है, ये क्रिया योग के संदर्भ में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है? हे अवधूत, पवन यानी श्वास रूपी घोड़े पर सहजता रूपी पलाण की काठी बांधो, इस पर लय प्रभु में एकाग्र मन की लगाम तथा चित्त का चाबुक नियंत्रित चित्त वृत्ति धारण करो, आत्मा को सवार बनाओ, संसार के सभी प्रकार के प्रपंच उपायों को छोड़ो और सवारी करते हुए गुरु के ज्ञान को प्राप्त करो। यहाँ 4-5 उपाय बताए गए रूपक के रूप। और गोरखनाथ जी कहते हैं अवधूत, अवधूत का अर्थ है जिसने अपने जीवन से वासना को जला दिया है, जो तत्व तक पहुंचा हुआ है, ऐसा पुरुष वो है अवधूत। हे अवधूत, सहज पलाण पवन करी घोड़ा। अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो श्वास है वो घोड़ा है। श्वास यानी हम जो सांस लेते हैं, ये हमारा प्राण, ये हमारा प्राण जो है ये घोड़ा है, घोड़ा भागता है। वैसे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा प्राण आता है और जाता है, आता है और जाता है। जैसे घोड़ा भागते रहता है, पवन की गति से भागता है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता, वैसे हमारी सांस जो है वो बाहर भी जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है। हम कुछ भी क्रियाएं करें, हम उसके ऊपर ध्यान भी न दें, हम सोए या जगे, इसका चलने का काम तो चालू ही रहता है। और ऐसा आकलन किया गया है कि 21,603 सांस हमारी चलती है। 21,603 पूरे दिन में, ये पूरे जीवन पर ही चलता है। यानी ये घोड़ा है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा।
तो घोड़े पर सहजता रूपी पलाण की काठी बांधो। काठी का अर्थ होता है घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो बैठक, जिसे जीन कही गई है। घोड़ा कब आप हाँक सकोगे, उसके ऊपर पहले बैठना पड़ेगा। तो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो बैठक होती है उसे जीन कहा जाता है, काठी कहा जाता है। और गोलक बानी में वहाँ के जो शब्द है उसमें उसे कहा गया है पलाण। अगर घोड़े को चलाना है तो उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, लेकिन आप सही तरह से बैठ कब पाओगे, उसके ऊपर बैठक बराबर हो तो उसके ऊपर सहजता की पलाण काठी बांधो, सहजता की बैठक करो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर चित्त को रोकना है, अगर मन के आवेगों को स्थिर करना है, तो ऐसे कभी नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि मैं चित्त को शांत कर दूं, नहीं होगा। आप यहां बैठने के बाद भी घर का सोचेंगे, यहां बैठने के बाद भी कब ट्रेन आएगी और कब जाना है ये सोचेंगे। आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, लेकिन अगर किसी ने आपको कहा है कि मेरा फ़ोन आएगा इतने बजे, अगर आप बैठ गए, टाइम ज़्यादा हो गया, तो बार बार प्रवचन सुनते सुनते घड़ी की ओर देखते देखते आप सोचेंगे कि जिसका फ़ोन आना था शायद आ गया है, क्या हुआ। ये सब आप सोचेंगे। यहाँ बैठे बैठे भी मन नहीं लगा तो अलग अलग विचार करेंगे, ये क्या चित्त यहाँ है लेकिन जाता बाहर है, ऐसे नहीं रोक पाओगे। बैठने से मैं रोक दूँ, ये होगा नहीं। मन के जो आवेग है प्रति मिनट आते रहते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुख, कभी इच्छा, कभी अनिच्छा, कभी वासना, कभी लोभ, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति मोह, ये प्रति मिनट आता है। इसे रोक नहीं पाएंगे। अगर इसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसे रोकना है तो ध्यान करना पड़ेगा। चित्त को और मन को एक दिशा में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? तो यहां रखा है कि श्वास रूपी घोड़े पर सहजता की पलाण बांधो। कि ये जो श्वास जो आता जाता रहता है, हमें ऐसे लगता है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन क्रिया मार्ग में, योग मार्ग में जो भी नियंत्रण किया गया है, ये सांसों के ऊपर का नियंत्रण। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये प्राणायाम क्या है? जो प्राण जो हमारा है उसे एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। तो क्या करें? तो सहजता से उसको कंट्रोल में करें। ये जो हमारा प्राण आता जाता रहता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हमें अगर ध्यान करना है हमारे मन को और चित्त को, तो उसे किसी के आधार की जरूरत पड़ेगी। अगर आधार नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। हमें अवलंबन चाहिए। तो अवलंबन किसका ले? माला का लिया, माला फेरी, लेकिन जब माला रख दी ध्यान हट गया। हमने पूजा पाठ के लिए अवलंबन किया, पूजा की हमने, पूजा पाठ खत्म हो गए, हमारा ध्यान भटक गया। या चालू पूजा में भी हमें कहीं विचार आते हैं। तो कैसे करें इसके लिए? तो उसके लिए गोरक्षनाथ जी ने बताया है कि सोहम साधना करें। तो सोहम साधना क्या है? तो मन को पहले एक शांति से एक जगह के ऊपर बैठे, जैसे आपको बैठ सकते हैं वैसे बैठे, पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे। आप नीचे नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पर बैठे। बैठने के बाद क्या करें? तो आंख बंद करके मन को हल्का करें। जोर से सांस ले और बाहर फेंके, और धीरे धीरे श्वास अंदर भरे और बाहर फेंके। इसे प्राणायाम की भाषा में इसे कुंभक कहा गया है कि सांसों को भरना ये कुंभ में, और छोड़ देना कुंभक और रेचक, छोड़ देना वो रेचक। पहले भर ले, धीरे धीरे उसको छोड़े। ऐसा करने से क्या होगा? हमारे जितने भी तंतु है वो रिलैक्स हो जाएंगे। बाद में क्या करें? जो सांस जा रही है, आप सोच ध्यान से सुनिए कि जब आप सांस लेते हैं, ऐसे जब आप सूंघते हैं, उसमें एक ध्वनि आती है, अहम। आप कभी करिए, सांसों को सुनिए, तो अंदर आती हुई सांस अहम करके आएगी अंदर, और जब बाहर सांस छोड़ेंगे तो सोहम करती हुई छूटेगी।
सांस लेंगे तो अहम होगा और जब छोड़ेंगे तो सोहम होगा। ये ध्वनि आपको सुनाई देगी, न भी सुनाई दे फिर भी जब आप सांस अंदर खींचे, जब सांस आप अंदर खींचे तो सोहम, अंदर आता है सब सोहम, अहम नहीं सोहम, और बाहर जाता है तब अहम, ये आपको सुनाई देगा। अंदर होगा सोहम, सांस आएगी और बाहर जाएगी तो अहम। न भी सुनाई दे तो कल्पना करें सुनाई ही देगा। शांति से बैठे, आंखें बंद कर ले, अपना ध्यान अपने नाक के ऊपर ले आए। नाक के ऊपर जैसे ध्यान ले आएंगे आंख आपकी नीचे हो जाएगी। जैसे गोरक्षनाथ जी का फोटो देखते हैं तो आंखें नीचे होती, तो नाक की डंडी के ऊपर ध्यान लेके आए और जब सांस ले तो सोहम ये ध्वनि सुने, मन में बोले। सो का अर्थ होता है ब्रह्म। आप जब सांस लेते हो तो ब्रह्म को भरते हो, भगवान को भरते हो, परमात्मा को अंदर लेते हो, तो सो। और जब छोड़ते हो अहम, अहंकार को आप छोड़ते हो, परमात्मा को आप अपने अंदर समाते हो, और मैं हूं अहम उसे आप छोड़ते हो। अहम को छोड़िए और जो सोहम है उसको अपने जीवन में लाइए। ऐसा हमें करना पड़ेगा। धीरे धीरे सांस आएगी सोहम, जब छूटेगी अहम। ये प्रति सेकंड होगा, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। धीरे 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 जब सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाएगा तब वहाँ एक सांस आती है और दूसरी जाती है, उसके बीच में एक विपड़ का एक समय रहता है, एक क्षण का, क्षण भी नहीं, क्षण से भी कम, एक गैप पड़ता है। जब आप एक ढक्कन बंद करो और दूसरा खोलो तो उसमें टाइम जाता है। एक बंद किया दूसरा खोला, वापस उसे बंद किया इसे खोला, तो उसके बीच में एक समय, एक विपड़ जाती है, क्षण से भी कम। उसमें ध्यान लगाओ, उसे पकड़ने की कोशिश करो। सांसों के ऊपर ध्यान रखे, एकाग्रता रखे, सांसों को एकाग्र करना है। और सांसों के बीच में जो समय मिले, जब बदलती है सांस, उसमें जो समय मिले वहां ध्यान करना है। बहुत समय जाएगा, लेकिन ऐसे जब हम करते जाएंगे तो उस समय पे हमारे मन को एक आधार प्राप्त होगा। क्या आधार होगा? मन जो दूसरे विचार करता है वो स्थिर हो जाएगा और सांसों के ऊपर वो एकाग्र होगा। जहाँ गैप पड़ती है वहाँ वो ध्यान करेगा। जैसे जैसे ये दिन में होता जाएगा, 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, रात को 10 मिनट, वैसे 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 महीनों के बाद वो जो बीच में जो अंतराल पड़ता है उसमें समय मिलता जाएगा। सांसों के बीच में समय मिलेगा। वो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो समय होता है फुल स्टॉप, वहीं ध्यान लगना शुरू होगा। और धीरे 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 ध्यान जब लगना चालू होगा तो हमारी जो सांसें हैं वो धीरे 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 उसे सुषुम्ना में, ईडा पिंगला और सुषुम्ना में जाने का उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। और वो जब रास्ता मिलेगा तब सुषुम्ना में हमारा ध्यान लगेगा। तो सबसे पहले मन के आवेगों को रोकने के लिए और चित्त की वृत्ति को दबाने के लिए और कोई साधन नहीं है। हमारे सांसों के ऊपर नियंत्रण करें, ध्यान करें। जो सांस घोड़े की ओर भागती है उसे सहजता से लाए। सहजता का अर्थ है जैसे आपको समझ में आए ऐसे, जैसे आप बैठ सको वैसे। सहज यानी आनंद से, अपने भीतर से जो आनंद आए उस प्रकार इसे करिए, ध्यान को करिए। अगर ये हुआ तो धीरे धीरे जो मन और चित्त है वो शांत होगा। तो ये करने के लिए जोर नहीं डालना है, जितना जोर डालेंगे उतना वो बाहर जाएगा। पहले उसको नियंत्रित करें सहज रूप से। इस पर प्रभु के एकाग्र मन की लगाम बांधे। ये जैसे स्थिर हो जाएगा वैसे हमारा मन धीरे 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 करते हुए लय हो जाएगा। लय का मतलब क्या है? लय का मतलब है समा जाना,
हमारा मन जो बार बार उठता है वो समाएगा, कहीं ना कहीं समा जाएगा। कहाँ समा जाएगा? जहाँ आप ध्यान करते हो उस समय वो समा जाएगा। तो यहाँ आया है ध्यान किसका करना है? जो मिनट छूटती है और आती है उसका ध्यान करें। वो ध्यान में क्या करना है? तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, उसके 3-4 प्रकार हैं। एक प्रकार है जो हमारे मंत्र है उसका पाठन करें, गुरु मंत्र का जप करें, मंत्र के द्वारा जो ध्यान करते हैं उसमें आधार प्राप्त करें, मंत्र को रटे। ध्यान तो लगने लगा लेकिन उसके साथ मंत्र को रटे, मंत्र के अर्थ को समझे, गायत्री मंत्र को रटे, जो आप रटते हो उसको सुने। ये जब होने लगेगा तो हमारी जो मन जो है वो लय होने लगेगा। मन का उल्टा हो जाता है नम, मन लय होने लगेगा। एक प्रकार है मंत्र का जाप करें। दूसरा क्या करें? तो दूसरा है हमें हमारी गुरु मूर्ति का ध्यान करें, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि जिसमें हमें श्रद्धा है उसका ध्यान करें। तीसरा क्या करें? तो उसके गुणों का ध्यान करें। गुणवान कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव, माँ जगदम्बा। उसके गुणों को बार बार अपने मन में लाए, राम के चरित्र को मन में लाए, कृष्ण की लीलाओं को मन में लाए, शिव की करुणा को मन में लाए, माँ जगदम्बा के शक्ति के रूप को अपने मन में लाए। वो रूप में जो गुण छिपे हैं उसे बार बार उसका स्मरण करें, उसके चरित्र का स्मरण करें। और ऐसा करते हुए और कुछ न हो पाए तो मैंने कहा वैसे सोहम का जाप करें। अंदर जब सांस आए तो सो, और बाहर जब छोड़े अहम, मेरा अहम मैं फेंकता हूं। हे भगवान, तुझे मैं मेरे हृदय में समा लेता हूं, तू मेरे हृदय में समा जा। ऐसा समझते हुए उसको अंदर लाए, हमारे अहंकार को बाहर हो। ये करते 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 हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। मन के जो आवेग है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, उसका लय हो जाएगा। जैसे मन लय हो जाएगा वैसे उसे कहा गया मन की लगाम। जैसे मन लय हो जाएगा वैसे अपने आप वो नियंत्रित हो जाएगा। और उसके बाद क्या करें? चित्त का चाबुक, नियंत्रित चित्तवृत्ति धारण करें। चित्त का चाबुक, चित्त वृत्ति का निरोध करे। निरोध का अर्थ है उसे अटकावे। जो अंदर से जो बाहर जाता है उसे अटकाए, जो अंदर से बाहर जाता है उसे अटकाए, बाहर से जो अंदर आए उसे भी ना आने दे। उसे कहा जाता है निरोध। हम जब भी सोचते हैं तो बाहर का सोचते हैं, क्या हो रहा है, क्या चलता है, कौन क्या कहता होगा, कौन मेरे बारे में क्या बोलता होगा, आज मेरे धंधे में कितना कलेक्शन आया, आज मेरा कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, आज दुनिया में क्या चलता है, पाकिस्तान और चीन क्या करते हैं, ये सब हम सोचते हैं। कई बार राजनीति में क्या चर्चा चलती है, लेकिन सोचिए आपके सोचने से उधर क्या फर्क पड़ेगा। हम नहीं बैठे बैठे बात करते, हाथ में चाय का कप होता है, नाश्ता होता है, बैठ के चर्चा करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, चीन के साथ ऐसा करना चाहिए। हमारे कहने से अगर वो सुन लेते और करते तो हम यहाँ के थोड़ी बैठे होते। वो सब चर्चा करते हुए हम हमारी चाय को ठंडी कर देते हैं, हमारा नाश्ता ठंडा कर देते हैं। उससे अच्छा है जहां सोचने से कोई फायदा ही नहीं। अमेरिका और चीन के बारे में सोचने से, हमारे सोचने से कोई फायदा होगा? कोई नहीं होने वाला। आपके बच्चों के लिए आप सोचते हो, बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन अगर आपके बच्चे समझते ही नहीं तो बार बार उसके बारे में सोचने से कोई फायदा है क्या? हाँ, बच्चे छोटे हैं तब तक बात ठीक, लेकिन बड़ा बन गया, उसकी शादी हो गई, सब हो गया, फिर भी उसके संसार के बारे में ही आप सोचते रहेंगे कि उसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे क्यों करता है। अगर वो नहीं समझता है तो उसका सोचने से कुछ फायदा है क्या? आप बोलने के लिए जाएंगे, आपका अपमान हो जाएगा, क्या कर सकेंगे आप?
जिस मुश्किली में आप कहीं भी पड़ गए, बार बार उसके बारे में सोचने से क्या होगा? तो ये जो हम बार बार सोचते हैं, वो हमारी वृत्तियां सोचती है, बाहर जाती है और चिंता लेके अंदर आती है। तो ये बाहर भी न जाए और बाहर का कुछ अंदर भी न लाए, निरोध, वो उसे अटका दिया जाए। उसे कहा जाता है चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि उसे अटका दिया जाए। लेकिन ये जो चित्त है वो कैसे अटकेगा? जैसे मन एकाग्र हो गया, वैसे धीरे 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 ये चित्त, ये साधना करते करते उसकी जो वृत्तियां उठती है वो अंदर ही रहेगी। कब अंदर रहेगी? उसे जब अंदर से ही सब मिल जाए। हम इसलिए बोलते हैं ना, कथापान, रसपान करे, अंदर से ही उसे रस प्राप्त हो जाए, उसे जो चाहे वो समाधान अपने अंदर से ही मिल जाए, उसे चाहे वो संतोष अपने अंदर से ही मिल जाए, तब ये चित्त शांत हो जाए। जब तक इसे समाधान नहीं है तब तक उठ के वो बाहर जाए, अंदर ही शांत हो जाए। और जब वो अंदर चित्त की वृत्तियां शांत होने लगेगी, नियंत्रण में आ जाएगी, तो उसे कहा गया है चित्त का चाबुक, नियंत्रित चित्त का चाबुक हमारे ये घोड़े को चाहिए, या मन को चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा थे, अपने शिष्यों के साथ अपनी गुफा में बैठे थे, जहाँ योग के ऊपर चर्चा हो रही थी। अब बातें चलने लगी, बहुत अच्छी चर्चा, सब इन्वॉल्व थे उसमें। एकाएक क्या हुआ कि भूकंप हुआ, धरतीकंप हुआ, उसका आंचका आया। जैसे धरतीकंप का धक्का लगा, बहुत थोड़े समय के लिए, 5 सेकंड के लिए लगा। वैसे यहाँ जो चर्चा चल रही थी, सब घबराए और उठ गए, और सबने सोचा कि यहाँ बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। जो बैठे थे वो सब शिष्य गुफा के बाहर भागे और मैदान में चले गए कि हम मर न जाए, ये गिरेगी, हम मर जाएंगे। सब उठे, चालू चर्चा में उठे और भागे, मैदान में जाके खड़े रहे। 5-7 सेकंड के बाद ये भूकंप शांत हो गया। धीरे धीरे सब अंदर आए। अंदर आते देखा तो गुरुजी तो वहाँ ही बैठे थे। चालू सत्संग में सब भक्त बाहर भागे जान बचाने के लिए मैदान में, गुरुदेव तो वहीं बैठे थे। तब शिष्यों ने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, भूकंप आया, हमें डर लगा, ये गिर के हम यहाँ मर जाएंगे, दब के मर जाएंगे, ये भय से हम बाहर भागे, आप क्यों नहीं भागे? गुरुदेव ने कहा, कौन कहा मैं नहीं भागा, हम सब भागे। नहीं नहीं गुरुदेव, आप नहीं भागे, आप तो आपके आसन पे ही बैठे हो, हम भागे। गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं है, हम सब भागे हैं। वापस उन्होंने कहा, गुरुदेव आप गलत बोलते हैं, आप यहीं थे, आप नहीं भागे। गुरुदेव ने कहा, देखो आपने भले देखा मैं नहीं भागा, लेकिन सब भागे, तुम भी भागे और मैं भी भागा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम भी भागे, मैं भी भागा, तुम भी बच गए, मैं भी बच गया। फर्क इतना ही था, तुम्हारे भागने की दिशा और थी और मेरे भागने की दिशा और थी। तुम बाहर की ओर भागे, मैं मेरे भीतर की ओर भागा। तुम दुनिया की ओर बचने के लिए भागे, मैं अंदर बैठे हुए परमात्मा की ओर बचने के लिए भागा। बाकी भागे तो सब थे। समझिए, सबकी आंखें खुल गई। यह जो दृष्टांत है, यह दृष्टांत हमारे लिए है कि जब आपत्ति आती है तो हम बाहर भागते हैं, जब कुछ होता है तो संसार की ओर भागते हैं। लेकिन जो साधु है, जो सद्गुरु है, वो दुनिया में उसका उपाय नहीं सोचते, वो अपने भीतर में भागते हैं। ये हमारी वृत्ति है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में कुछ चर्चा आई, कुछ बात हुई, हम यहाँ बैठे बैठे बाहर भागेंगे। हम पूजा में बैठे हैं, हमारा मन बाहर भागेगा। हम कुछ भी काम करते हैं, हम बाहर भागेंगे। लेकिन हमें रोग हो गया, हम बाहर भागेंगे, दवा जरूर करेंगे, लेकिन हम भागेंगे बाहर, हम भगवान को याद नहीं करें। ये हमारी वृत्तियां हैं जो बाहर भागती है। लेकिन जिसने
गुरु ज्ञान को पाया है और चित्तवृत्ति का जिसने नियंत्रण किया है वो अंदर भागता है, बाहर नहीं भागता। इसलिए आप देखिए कि द्रौपदी की जब लाज लूटने का समय आया, द्रौपदी बाहर भागी। द्रौपदी ने पांडवों के पास जाके प्रार्थना की कि हे आप मेरे पति हो, मुझे बचा लीजिए, गिड़गिड़ाई। उनके पतियों ने नहीं बचाए। भीष्म पितामह के पास गई, आप बचाए। भीष्म पितामह ने कहा जिसका मैं अन्न खाता हूँ मुझे उसी के लिए काम करना पड़ेगा, मैं नहीं बचा सकता। अपना सिर झुका लिया। धृतराष्ट्र की ओर भागे। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे क्या हो रहा है, मैं तो अंधा हूँ, मुझे पता ही नहीं। गांधारी के पास गई। गांधारी ने कहा मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सबकी ओर भागी, लेकिन बाहर भागते भागते जब थक गई तब उसने आंख बंद करके हुए कृष्ण को याद किया। जब उसके चीर खींचे जाने लगे, एक ही चीर बाकी रहा, उसने कृष्ण को याद किया। कृष्ण वहां अदृश्य रूप से प्रकटे और जो अंतिम चीर था वहां साड़ी में साड़ी बन गए और द्रौपदी की लाज बचाई। जब ये लाज बच गई तब द्रौपदी ने कहा कृष्ण को कि हे भगवान, आपने मेरी लाज बचाई मगर सबसे बाद में क्यों आए? तब कृष्ण ने कहा द्रौपदी, मैं तेरी लाज बचाई बाद में आया, लेकिन तू मुझे कह, तू सबसे बाद में मुझे प्रार्थना करने के लिए क्यों आई? मैं बाद में आया, उसका कारण था तू बाद में आई। सबसे पहले मेरे पास आई होती तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि तेरी साड़ी को छू सके। तू क्यों बाद में आई? तूने बाद में बुलाया इसलिए मैं बाद में आया, लेकिन तू क्यों बाद में आई? तो समझिए हमारी हालत भी द्रौपदी के जैसी है। हमारे जीवन में जब संकट आते हैं, जब मुश्किलें आती है या सुख होता है, कुछ भी होता है, हम दुनिया की ओर भागते हैं, अपेक्षाओं के साथ भागते हैं। हमारे संबंध हमें मदद करेंगे, हम भागते हैं। लेकिन जहाँ सब हमसे दूर हो जाते हैं, कोई हमें आधार नहीं देता, तब हमें उसको याद करते हैं कि भगवान अब तेरा ही आधार है। और तब हमारे अंदर से जो शक्तियाँ हैं वो हमें संकेत देती है कि हमें कैसे बाहर निकलना है। तो हमारी वृत्ति जब बाहर जाए उसका नियंत्रण हमें करना है। मन एकाग्र होगा और जो हम ध्यान धरेंगे, जिसमें जब रस लगेगा वृत्तियाँ बैठ जाएगी। नरसिंह मेहता नाचते थे, उन्हें रस लग गया था, भजनानंदी हो गए थे, वृत्तियाँ बाहर जाती थी। वो जो भी बाहर जाती थी भजन में उनका समाधान मिलता था। संत तुकाराम को भजन में समाधान मिलता था। और इसीलिए एकनाथ महाराज ने भी कहा कि जहाँ जहाँ जिथे जिथे हे मन जाई, तिथे तिथे नारायण को ठेवी। कि जहाँ जहाँ ये मन जा रहा है वहाँ वहाँ नारायण को रखिए, अपने आप मन वहाँ से वापस आ जाएगा, ये वृत्ति वहाँ से वापस आएगी। तो चित्त की वृत्ति को जब अंदर से ही सब मिलने लगे तो बाहर जानी वो बंद हो जाएगी। आत्मा को सवार बनाओ, मन लय हो जाए, जीवात्मा लय हो जाए, उसे ज्ञान हो जाए मैं कौन हूँ, तो मन रहता ही नहीं, आत्मा हो जाता है। आत्मा को सवार बनाओ। आत्मा जब आत्मसात कर ले तो मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हम मन जो कहे वो सुनते हैं, उठ कहे तो उठते हैं, बैठ कहे तो बैठते हैं, लेकिन आत्मा कहे वैसे जब हम करने लगे तो उसे कहते हैं उन्मुनि अवस्था। उन्मुनि अवस्था का मतलब है मन के ऊपर आत्मा का प्रभुत्व। आत्मा से जब हम सोचे, कई बार हम आत्मा से सोचते हैं और बहुत बार हम मन से सोचते हैं। मन से सोचते हैं तब दुखी होते हैं और आत्मा से सोचते हैं तब हम सुखी होते हैं। इसलिए आत्मा से जब हम सोचने लगे तो हमारे कई कर्म जो हमें दुख देते हैं वो बदल जाएंगे। आत्मा को सवार बनाए, संसार के सभी प्रकार के प्रपंचिक उपायों को छोड़े, सब उपाय को छोड़ दे, किसी को कुछ न पूछे। जिसके पास आप पूछने के लिए जाएंगे वो अपनी दुकान चलाएगा। मुझे ये दुख होता है, ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष कहेगा ग्रह दोष है। तांत्रिक के पास जाएंगे, तांत्रिक कहेगा किसी ने मैली विद्या की है, कोई उपाय न ले। डॉक्टर के पास जाएंगे,
शारीरिक प्रॉब्लम होगा तो दवा देगा, बाद में कुछ नहीं होगा तो डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं है, तुझे नींद निकालने की ज़रूरत है, ले ये नींद की दवा देता हूँ, तुझे मानसिक असर है। जब मानसिक असर बोल दिया तो समझो आपको कुछ नहीं, मानसिक असर की कोई दवा नहीं होती। कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा हमें नींद नहीं आती, बहुत प्रयत्न करते हैं नींद नहीं आती। नींद लाने का प्रयत्न करेंगे कभी नींद आएगी ही नहीं। क्या कभी प्रयत्न से नींद आती है? अपने आप आएगी। मन शांत होगा, चित्त की वृत्तियाँ स्थिर हो जाएगी, अपने आप नींद आती है। महात्मा गांधी दिन में जब चाहे तब सो सकते थे, क्यों? उनकी चित्त और मन लय हुआ था। जो योगी होता है वो योग निद्रा करता है, वो सोता नहीं, वो योग निद्रा करता है, और योग निद्रा में ही पूरे दिन की उसकी निद्रा निकल जाती है। उसका कारण क्या है? चित्त वृत्ति और मन का लय हो चुका है। इसीलिए तो सभी उपायों को छोड़े, बाकी जो लोग उपाय देंगे अपने फायदे के लिए होगा, आप वहीं घूमते रहेंगे। और सवार करते हुए गुरु के ज्ञान को प्राप्त करें, घोड़े के ऊपर बैठे और गुरु को ज्ञान को प्राप्त करें, यानी सांसों का नियंत्रण करे, ध्यान करे, मन को लय करे। धीरे धीरे मन जैसे लय हो जाएगा मंत्र साधना में, वैसे वैसे ये चित्त को अंदर से समाधान प्राप्त होने लगेगा। और जैसे ये प्राप्त हो गया, समझो कि आपका आत्मा जागृत हो गया, मन शांत हो गया। और जैसे आत्मा जागृत हो जाएगा, वैसे गुरु जो बोलेंगे वो आदेश आप स्वीकार करोगे। यानी जो आदेश, जो ये शब्द है, ये आत्मा को आदेश दिया जाता है, मन को नहीं। शिष्य होता है वो आदेश बोले, गुरु बोले अलख। शिष्य क्या बोलता है? आदेश। गुरु कहता है अलख। आदेश का अर्थ है आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूँ, आत्मभाव से मैं तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए। और गुरु कहे अलक्ष। अलक्ष का मतलब है जहाँ तुझे आज्ञा देता हूँ, जहाँ लक्ष्य नहीं है उस अलक्ष्य में जाके समा जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अलक्ष्य की ओर चला जा। ये गुरु की आज्ञा है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ ने कहा गुरुदेव आदेश, मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा अलख। जा बेटा आदेश देता हूँ, आत्म साक्षात्कार कर, अलक्ष्य में समा जा। जो अलक्ष्य में समा जाता है वो सब में समा जाता है, परमात्मा में समा जाए। और परमात्मा में समा जाने के लिए ये योग मार्ग के ऊपर गोरखनाथ जी आगे बढ़े, और धीरे धीरे अपने अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान उन्हें दुनिया को दिया। तो यहाँ आप देखिए कि घोड़ा भी है, उसके ऊपर बैठक भी बनाई गई है, घोड़े के ऊपर लगाम भी कसी गई है, साथ साथ उसके ऊपर चाबुक भी रखी गई है, एक बैठने वाला भी बनाया गया है। और जिस दिशा में जाना है, कहाँ? जहाँ प्रकाश हो वहाँ। तमसोमा ज्योतिर्मयम, मृत्योमा अमृतगमयम, असत्योमा सदगमयम। विनाश से सर्जन की ओर चला जा, अंधेरे से प्रकाश की ओर चला जा। और अंधेरे से प्रकाश कौन देता है? गुरु तक चला जा। जहाँ पूर्व दिशा है, गुरु जहाँ बैठे हैं, वहाँ ज्ञान की दिशा में चला जा। ये पूरी सवारी हमारी तैयार हो गई। लेकिन जब तक चित्त वृत्ति का निरोध न हो, तब तक ये सवारी चलती नहीं। आपके पास गाड़ी हो, गाड़ी में सब कुछ है, लेकिन जब तक आप गाड़ी को चाबुक न दो, सेल न मारो, तब तक ये गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी को चालू करने के लिए आपको सेल मारना पड़ेगा। ठीक, ये पूरी सवारी को चलाने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है चाबुक। जब तक घोड़े को चाबुक मारेंगे नहीं, घोड़ा चलेगा नहीं। चलाने के लिए चाबुक मारना पड़ेगा। चाबुक कौन सा? हमारी जो वृत्ति बाहर जाती है उसको अंदर लाना, ये चाबुक है। एक बार ये वृत्ति अंदर आने लगी, समझ लीजिए आपका घोड़ा दौड़ने लगा। और नियंत्रण है मन की लगाम, कि ब्रेक जहाँ आए वहाँ ब्रेक मारनी है, मन से कंट्रोल कर लीजिए। मन लय हो गया, अपने आप आपकी दिशा योग्य मार्ग के ऊपर रहेगी। वहाँ पाप भी न होगा, वहाँ दुख नहीं रहेगा, वहाँ कोई ग्लानि नहीं रहेगी, वहाँ कोई चिंता नहीं, वहाँ चिंतन होगा, वहाँ आनंद रहेगा, वहाँ पुण्य होगा, वहाँ ही मोक्ष होगा।
हमारा जीवन उत्सव की ओर बन जाएगा। तो यह जो दिया गया गोरक्षनाथ जी ने उपाय कि ध्यान करें और ध्यान करते हुए आत्म साक्षात्कार करते हुए गुरु के आदेश को स्वीकार करें। और ये सब उपाय कौन देता है? गुरु हमें ये उपाय देते हैं। इसलिए तो हम हर गुरुवार को यहाँ आते हैं। अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सब प्राप्त हुआ। तब अर्जुन आत्मभाव से धर्म स्थापना कर पाया। सुखदेव मुनि के पास परीक्षित राजा चले गए तो मृत्यु में अमृत गमय, उन्हें भगवत का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन मन का निग्रह और चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए पूरे भगवत को सुना तो मरने के बाद मोक्ष नहीं, एक दिन पहले ही उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। यही सब उपाय जनक राजा ने भी सुने अष्टावक्र जी के पास, तो जनक राजा के आत्मकल्याण प्राप्त हुआ। और हम भी हर गुरुवार को आके यही सब सुनते हैं, यही सब करते हैं। फर्क इतना है, हमारी वृत्तियाँ 2-2 मिनट में बाहर चली जाती है, और जो सच में सच्चे भक्त है उनकी वृत्तियाँ बाहर जाने के बाद भी गुरु के चरणों में ही रहती है। घर जाएंगे लेकिन हर रोज़ अपने गुरु के धाम को याद करें। और कई लोग जो यहाँ बैठते हैं वो यहाँ बैठेंगे भी, लेकिन उनकी वृत्तियाँ यहाँ से अपने घर की ओर जाएगी। तो जो सच्चे होते हैं वो दूर से भी अंदर की ओर आने की वृत्ति रखते हैं। इसलिए गोरक्षनाथ जी का यह उपाय हमारे जीवन में हमें आत्मसात करना है। तो जो सब ढप का हर एक उपाय को छोड़ना है, आत्मभाव से सवार हो जाना है और हर गुरुवार को गुरु ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ में आना है। मन का निग्रह हुआ और चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ, समझ लीजिए सहजा सहज प्राणों के ऊपर मन और ध्यान एकाग्र होने लगेगा। तो यह गोरक्षनाथ जी का अमृत उपाय गोरखबाणी के रूप में आज हमने चर्चा किया। और यही गोरक्षनाथ जी की अमृतबाणी समय समय पे जैसे मुझे मेरा आत्ममंथन होता जाएगा वैसे मैं इसे आपकी ओर में लेके आऊँगा। लेकिन हर रोज़ 5 मिनट के लिए भी सांसों के ऊपर नियंत्रित मन को करते हुए चित्त से गुरु मंत्र का स्मरण करें और धीरे 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 अपनी वृत्तियों को प्रभु के सम्मुख लेके आए। जीवन में कभी चिंता नहीं होगी। तो हम आज के गुरुवार को गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो बाहर जाती हुई चित्त की वृत्तियां हैं, हे गुरुदेव, हम आपका प्रवचन सुनते हुए मन का समाधान, चित्त का समाधान प्राप्त करते हुए हमारी बाहर जाती वृत्तियों का निरोध आपके उपदेश से हम करते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, यहाँ आना, बैठना और सुनना, मन से सुनना, आत्मभाव से सुनना, यही हमारा योग है। वाणी सुनते हुए मन का निरोध करते हैं, वृत्तियों का निरोध करते हैं और आपका दर्शन करते हुए, गुरु दर्शन करते हुए, सेवा कार्य करते हुए हमारे मन को हम गुरु चरणों में लीन करते हैं। और ऐसा करते हुए सहजा सहज रूप में सोहम का जाप, अंदर आने वाली सांस आपका सानिध्य है और बाहर जो जा रहा है वो हमारी विकृति और हमारा अहम है, उसे हम त्याग करते हैं। सहजा सहज ये क्रिया होती ही रहती है, इसे निरंतर होती रहे, ऐसा हमें जीवन में योग दीजिए और हम सदा निश्चिंत रहे और हमारा मन गोरखनाथ जी के चरणों में लगा रहे। हम सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारे संसार के कर्तव्य करते रहे, ऐसी कृपा हमें दीजिए। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम ध्यान धरते हैं।
गोरक्षजालेन्दर चर्पटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगी देवाणक भर्तुरिसज्ञा भूम्याम्ब पूर्णनवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज का भंडारा कल्पेश भाई नगीन भाई पटेल कुंभारिया के द्वारा किया गया है और आज के दिन का भी जो भोजन होगा वो कोविड सेंटर में पहुंचाया जाएगा। फुटपाथ के ऊपर जो लोग प्रसाद लेने के लिए वहां आजू बाजू से आते हैं उनको भी दिया जाएगा, वृद्धाश्रम में पहुंचाया जाएगा। ये निरंतर हमारी सेवा चलती रहेगी। आज का महाप्रसाद मटर पनीर की सब्जी, पूरी, अंगूर रबड़ी, लौकी का हलवा और कढ़ी पुलाव और अस्पताल में आम फ्रूट के रूप में भेजे गए हैं। तो पूरा भोजन सब जगह पे जाएगा। तो आज का भंडारा कल्पेश भाई नगीन भाई पटेल की ओर से उनके परिवार के लिए परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ सब सुखी रहे और सब अपने जीवन में अपनी चित्त वृत्ति को गुरु चरणों में लगाए रखे, ऐसी प्रार्थना। भंडारे में सीधे अन्न के रूप में योगदान हुआ है उषाबेन पटेल वनसागर 20 किलो जवार, मोहन भाई टेलर कुंभारिया 25 किलो चीनी, 5 किलो कोबीज, 5 किलो फ्लेवर, 2 किलो अदरक, 2 किलो मिर्ची। दर्पणा चौधरी व्यारा 50 किलो चावल, डाया भाई पटेल पालन 20 किलो आम, इंदुबेन बारोट फड़वेल 30 किलो चावल, 5 किलो तुवल दाल, 1 तिल का डिब्बा, 2 किलो गुड़, 1 किलो 500 ग्राम मिर्ची, 1 किलो इमली, 200 ग्राम अजवाइन, 150 ग्राम जावंती और 100 ग्राम हींग। शांतुभाई विरची 32 किलो साग भाजी, 3 किलो गाय का घी। मंदिर के कार्य में भी आर्थिक योगदान हुआ है। शंकर भाई मगन भाई पटेल सिंगाड़, रेवान बेन महेंद्र भाई चौधरी व्यारा, रमन भाई दलपत भाई लाल डिंडोली सूरत, उर्मिला बेन मोहन भाई पटेल पंडोड़। और ये जो कोविड सेंटर में जो सेवा दी जाती है उसके लिए भी आर्थिक योगदान दिया गया है। मंजूला बेन नटवन भाई पटेल धर्मपुर की ओर से, बिपिन भाई बना भाई पटेल देवसर बिल्ली मोरा की ओर से, जंखना बेन अल्पेश भाई शंकर भाई की ओर से आर्थिक रूप में कोविड के कार्य में ये योगदान दिया गया है। तो जिन्होंने सीधे अन्न के रूप में और आर्थिक रूप में जो योगदान दिया है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ सबका मन सबका चित्त गुरु चरणों में लीन रहे और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति हम सब करते रहे और हमारे जीवन को हम मोक्ष की ओर पहुंचाते रहे, ऐसी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। अभी नई SOP आई है कि धार्मिक संस्थाओं में भी 50 आदमी की छूट छाट दी गई है और 50 आदमी के से ज़्यादा कोई यहाँ आ नहीं सकता। तो अभी हमारे लिए मुझे लगता है और थोड़ा समय बाकी है। अगर मैं बुलाऊं तो 50 से 5,000 लोग हो जाएंगे, क्योंकि सब वहाँ बैठे हुए सबकी वृत्ति यहाँ की ओर आ रही है और सब लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हम लोग कब आए, आप कहे तो आ जाए क्या, कब आए। तो मेरा ऐसा ही कहना है और थोड़े देर और एक आध गुरुवार आप शांति रखें, जैसे कुछ और थोड़ी छूट छाट मिलेगी वैसे गुरुवार हम दर्शन के लिए भी चालू करेंगे। तब तक आपकी चित्त की वृत्ति इसी दिशा में रखें और इंतज़ार करें। आज के गुरुवार को इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार साने दादा की जय, नाथ पंथ अमर रहे, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, भारत माता की जय। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। एक बार छोटे दादा की जय।